हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश दहिया फिजिक्स के इस ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, हम प्रकाशीय युक्ति पढ़ रहे थे। प्रकाशीय युक्तियों में हमने सूक्ष्मदर्शी पढ़ लिया था। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं, सरल और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। उनकी संरचना, उनकी बनावट, उनके किरण आरेख चित्र और उनके आवर्धन क्षमता के सूत्र हम लोगों ने ज्ञात कर लिए थे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट, वो रहेगा दूरदर्शी। देखिए, दूरदर्शी एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम दूरस्थ स्थित वस्तुओं का सुस्पष्ट प्रतिबिंब क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मतलब उनको सुस्पष्ट देख सकते हैं। जैसे चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना हो, मंगल ग्रह की, मंगल है उसकी सतह का अध्ययन करना हो, इनके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दूरदर्शी। तो दूरदर्शी की सहायता से हम दूरस्थ स्थित वस्तुओं का सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। और दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं, और अपना पहला है अपवर्तक दूरदर्शी, जिसका दूसरा नाम है खगोलीय दूरदर्शी। देखिए स्टूडेंट, इसका नाम अपवर्तक क्यों रखा गया है? अपवर्तक दूरदर्शी, यह दूरदर्शी अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है, इसलिए इसे कौन सी दूरदर्शी कहा गया है? अपवर्तक दूरदर्शी कहा गया है। अपवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करती है। जबकि दूसरी आएगी उसको हम परावर्तक दूरदर्शी बोलेंगे, क्योंकि वो परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करती है। अपवर्तन का सिद्धांत आप पढ़ ही चुके हो क्या होता है। इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। इसमें भी जैसे आपने पढ़ा था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, वैसे ही इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। बस जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। पहला, वह उत्तल लेंस जिसका द्वारक बड़ा होता है। द्वारक मतलब आकार से समझ सकते हो, साइज बड़ा होता है, बिंब की तरफ स्थित होता है। जबकि देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में उल्टा था, जिसका द्वारक छोटा होता था वो बिंब की तरफ स्थित होता था। इसमें उल्टा है, इसमें जिसका द्वारक बड़ा होता है वो बिंब की तरफ स्थित होता है। अतः इस उत्तल लेंस को अभिदृश्यक लेंस कहा जाता है। अभिदृश्यक इंग्लिश में बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। सेकंड, वह उत्तल लेंस जिसका द्वारक क्या बोलो, आकार छोटा होता है, नेत्र की तरफ स्थित होता है। नेत्र की तरफ स्थित होता है। उस उत्तल लेंस को नेत्रिका लेंस कहा जाता है। मतलब आपने दूरबीन देखा होगा, दूरबीन का अगर बड़े वाला लेंस आप दूसरी तरफ कर दो और छोटे वाला लेंस अगर आप अपने नेत्र की तरफ कर लो तो वो किसकी तरह कार्य करेगा? दूरदर्शी की तरह। और वह कौन सी दूरदर्शी कहलाएगी? आपकी अपवर्तक दूरदर्शी कहलाएगी। यह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से जस्ट उल्टी स्थिति होती है, जिससे आप दूरस्थ की वस्तुओं को क्या देख सकते हो? सुस्पष्ट देख सकते हो। तो आपके सामने इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं या कुछ जानकारी है वो आपको बता दी गई है स्टूडेंट। अब हम इसका किरण आरेख चित्र देखेंगे और किरण आरेख चित्र के बाद इसके आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला या सूत्र विकसित करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम अपवर्तक दूरदर्शी
का क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। तो उसके लिए इसमें दोनों लेंस लेंगे, बड़े वाला है ये इधर ले लिया, बड़े वाला लेंस आपका, ये आपका अभिदृश्यक लेंस हो गया। इसको थोड़ा बड़ा लेना है, इसको छोटा लेना है इसकी तुलना में, पर बिल्कुल छोटा नहीं लेना है ताकि आपका डायग्राम बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। ये आपका बड़े वाला उत्तल लेंस हो गया, ये छोटे वाला, ये इनका मुख्य अक्ष। अब देखिए स्टूडेंट, ये इसका प्रकाशीय केंद्र बना लेते हैं, ये प्रकाशीय केंद्र O, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है इसलिए इसको दे दिया O, और ये इसका प्रकाशीय केंद्र क्या हो जाएगा आपका E हो जाएगा। अब देखिए ये अभिदृश्यक लेंस है, ये नेत्रिका लेंस है, नेत्र के पास होगा, ये बिंब की तरफ होगा, और बिंब कहाँ स्थित है, अनंत पे स्थित है, क्योंकि दूरदर्शी दूर की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई देने के लिए काम में ली जाती है। तो मतलब इसका बिंब कहाँ पे स्थित होगा, अनंत पे, और अनंत पे जो बिंब स्थित होता है उससे आने वाली प्रकाशीय किरणें लेंस पे मुख्यतया मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, लगभग समांतर आपतित लेंगे, एक्यूरेट तो नहीं लेंगे, लगभग समांतर आपतित लेंगे। एक प्रकाशीय किरण जैसे यहाँ से ये ले ली और इस प्रकार से होते हुए इसके एंडिंग छोर पे लिया हुआ, दूसरी प्रकाशीय किरण इसके प्रकाशीय केंद्र से इन दोनों को समांतर रखते हुए बीच में इंटरसेक्ट करते हुए यहाँ पे इंसिडेंट करवा दी। ये दो प्रकाशीय किरणें थी इस प्रकार से, और ये आपतित हो गई। बीच में एक काटनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बात ये इसका डायग्राम बनाने के लिए, यहाँ से ये इनका अपवर्तन हो गया, जैसे यहाँ से ये अपवर्तन यहाँ पहुँचे। यहाँ पहले का बिंब अनंत पे स्थित है, पहले का बिंब कहाँ स्थित है, अनंत पे। ये पहले का क्या आ गया, अभिदर्शक आपका प्रतिबिंब आ गया, जिसको नेम क्या दे देंगे हम, इसको बी डैश ए डैश। आपका ए बी कहाँ स्थित है, अनंत पे स्थित है। अब यहाँ से इनका अपवर्तन होगा, ये अलग अलग सेपरेट जाएंगे। तो उससे पहले क्या करूँगा मैं, उससे पहले इसका प्रतिबिंब बना दूंगा मैं। देखिए पहले का बिंब अनंत पे है, ये पहले का प्रतिबिंब। दूसरे के लिए पहले का प्रतिबिंब वो किसका कार्य करेगा, आभासी बिंब का कार्य करेगा, हमेशा की तरह वही लेते हुए। और ये मान लो यहाँ इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, जिसको नेम दे देंगे हम बी डबल डैश ए डबल डैश। ये पहले का क्या बन गया है, प्रतिबिंब, दूसरे का प्रतिबिंब बन गया है, दूसरे का बिंब ये आभासी बिंब है, तो वो किस तरह कार्य करेगा। अब इसको यहाँ से डैश 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 मिलाते हुए, इसको यहाँ से आगे से फुल, और इसको यहाँ से मिलाते हुए, मतलब ये ऐसे जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट होते हुए दर्शानी है। और इन लाइनों को टर्न भी नहीं करना है, बिल्कुल सीधा रखना है, ताकि ये एक सरल रेखा में दिखाई दे और आपका डायग्राम बिल्कुल सही बने। तो ये आपका सरल सूक्ष्म जो आपके अपवर्तक दूरदर्शी है उसका डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अब देखिएगा ये वाली दूरी है वो अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम देखने की स्पष्ट दूरी पे बनना चाहिए, डी हो गया है। अब इसका बिंब अनंत पे स्थित है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, तो ये यू ओ ना के क्या आ जाएगा, एफ ओ आ जाएगा। इसकी फोकस बिंदु पे बनेगा तो फोकस दूरी एफ ओ आ जाएगी। होना तो यू ओ चाहिए था पर हो गया एफ ओ, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, जब बिंब अनंत पे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके लिए फोकस पॉइंट पे बनेगा, फोकस बिंदु पे। ये हो गई इसकी यू ई। ये आपका इसका डायग्राम आपके सामने कंप्लीट है। पहले का बिंब अनंत पे, प्रतिबिंब ये, पहले का जो प्रतिबिंब है वो दूसरे के लिए आभासी बिंब का कार्य करेगा, उसका प्रतिबिंब ये यहाँ बन गया, बनाने का बता दिया मैंने। ये बनने के बाद यहाँ तक इसको बना लो, उसके बाद इन लाइनों को मिला दो, ताकि आपका डायग्राम क्या बनेगा, आसानी से बनेगा। अब इसमें कोण देखते हैं, तो अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा नेत्रिका लेंस पे बनाया गया कोण हम क्या देते हैं, बीटा। अब इसमें बिंब के आकार का प्रतिबिंब बनाना है। हम सूक्ष्मदर्शी में हमने देखा था बिंब के आकार का प्रतिबिंब बनाया था, तो बिंब के आकार, बिंब कहाँ स्थित है, अनंत पे स्थित है। हमें नहीं पता कितना बड़ा है बिंब, छोटा है या बहुत बड़ा है, तो हम इसमें नहीं ले सकते। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा इस वाले में, देखिए ये जो बिंब के आकार का, इसी को आप बिंब मानोगे, इसी को आप प्रतिबिंब मानोगे, तो इसने और अभिदृश्यक लेंस पे जो कोण ले रखा है उसे हम अल्फा दे देंगे। तो ये आपके सामने जो आपकी अपवर्तक दूरदर्शी है उसका क्या बन गया है, किरण आरेख चित्र बन गया है। यहाँ लिख दूंगा अपवर्तक दूरदर्शी का किरण आरेख।
ये आपके सामने डायग्राम स्टूडेंट इसका कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, इसका आवर्धन क्षमता निकालेंगे। आवर्धन क्षमता देखिए, आवर्धन क्षमता का सीधा सीधा फॉर्मूला बनेगा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर बनाया गया कोण डिवाइड में क्या आएगा, बिंब के आकार के प्रतिबिंब द्वारा, और ये कौन कहाँ बना रहा है, बिंब के आकार का प्रतिबिंब इसे ही मानेंगे हम, वो आपके अभिदृश्यक लेंस से बना रहा है, द्वारा अभिदृश्यक लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर बनाया गया कोण। ये इसका डेफिनेशन आ जाएगा। सीधा आप ले सकते हो ए डैश बी डैश के द्वारा विदृश्यक लेंस के प्रकाशिक केंद्र पे बनाया गया कोण हो सकता है। इसे हम क्या करेंगे, अब नेम दे देंगे m इक्वल टू, आवर्धन क्षमता को m से दर्शाया जाता है, m इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फा आ जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट। अब हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, हम अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो आपके सामने वही समस्या आ जाएगी कि बीटा दो त्रिभुज में आ रहा है, एक तो ए डबल डैश बी डबल डैश ई और एक ए डैश बी डैश ई। मैं यहाँ पे क्या लूँगा, ए डैश बी डैश ई लूँगा, क्योंकि मेरे को कुछ क्या करना है, इनको दोनों बार डिवाइड करें तो कैंसिल होना चाहिए, ऐसी स्थिति आपकी आनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, देखिएगा, त्रिभुज ए डैश बी डैश ई में, ए डैश बी डैश ई में यहाँ मैं tan बीटा लगाऊंगा, tan बीटा बराबर, और tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ ए डैश बी डैश लंब है और बी डैश ई क्या है, आधार, ए डैश बी डैश बटे बी डैश ई, ए डैश बी डैश बटे बी डैश ई आ जाएगा। यदि बीटा अति अल्प हो तो tan बीटा किसके बराबर हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू बीटा। इस स्थिति में बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, ए डैश बी डैश बटे बी डैश ई, समीकरण नंबर 2। अब मैं निकालूंगा अल्फा का वैल्यू। अल्फा कौन से त्रिभुज में आएगा, ए डैश बी डैश ओ में, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में tan अल्फा बराबर, और अल्फा मैंने आपको बता दिया है, अल्फा tan क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसमें ए डैश बी डैश फिर से क्या बनेगा, लंब बनेगा, बी डैश ओ क्या बनेगा, आधार बनेगा। तो बी डैश ए डैश बी डैश बटे बी डैश ओ, यदि अल्फा अति अल्प हो तो tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, ए डैश बी डैश बटे बी डैश ओ। समीकरण इसको दे देंगे समीकरण 3, और 2 व 3 से मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, मान रखेंगे तो क्या आएगा, m इक्वल टू, देख लेते हैं, पहले ऊपर बीटा है तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा क्या, ए डैश बी डैश बटे बी डैश ई डिवाइड में ए डैश बी डैश बटे बी डैश ओ। ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगा, सबसे नीचे वाला क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, सब जानते हो आप ही।
कोई समस्या हो तो कमेंट में लिख के पूछ लीजिएगा। वो आ जाएगा बी डैश ओ बटे आपका क्या आ जाएगा बी डैश ई। स्टूडेंट ये सरल सूक्ष्म जो आपकी अपवर्तक दूरदर्शी है उसके आवर्तन क्षमता का फॉर्मूला बन गया है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसे रेक्टेंगल में ना बंद करते हुए इनकी वैल्यूज और पुट कर दूंगा मैं। वो कैसे पुट होगी देखिएगा, चूँकि बी डैश ओ बराबर क्या आएगा, बी डैश ओ ये है आपका बी डैश ओ जो कि कितना है एफ ओ है, कितना है एफ ओ है। और एफ ओ इस लेंस के लिए इधर की दूरियां आपकी क्या होती हैं धनात्मक होती हैं और इधर की दूरियां ऋणात्मक, जबकि इस लेंस के लिए देखिए जाए इधर की दूरियां धनात्मक इधर की दूरियां ऋणात्मक। तो बी डैश ओ क्या आ जाएगा एफ ओ आ जाएगा तथा बी डैश ई कितना आ जाएगा, बी डैश ई कितनी है यू ई है, पर इस लेंस के लिए इधर की दूरियां क्या है ऋणात्मक, यू ई इसकी और बिंब की दूरी है तो वो क्या आ जाएगी माइनस यू ई, माइनस का यू ई। तो स्टूडेंट m कितना आएगा एफ ओ बट्टे माइनस का यू ई, जैसे आप फाइनली लिख सकते हो m बराबर माइनस एफ ओ बटे यू ई। चाहे माइनस यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपकी सरल जो अपवर्तक दूरदर्शी है उसकी आवर्तन क्षमता का फॉर्मूला आपके सामने आ गया। उसका टोटल डेरिवेशन कैसे क्या है, उसका किरण आरेख चित्र सब कुछ आपके सामने है। तो इसे आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, डायग्राम की 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तब आपका डायग्राम ऑटोमेटिक बनने लग जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। फिर भी कोई समस्या आती है तो आप क्या लिखिए कमेंट में लिख के बताइए मेरे को, तो मैं उसका समाधान कर दूंगा, दूसरे तरीके से बता दिया जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट इसकी आवर्तन क्षमता का फॉर्मूला आ गया तो इसमें अब कुछ विशेष स्थितियाँ आएंगी, स्पेशल कंडीशन आएगी, उनको हम देखते हैं वो क्या क्या रहेंगे। ओके स्टूडेंट, अब देखेंगे विशेष स्थितियाँ। विशेष स्थितियों में हम पहली स्थिति देखते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो अनंत पे, ये वाला है ए डबल डैश बी डबल डैश अंतिम प्रतिबिंब है, ये अनंत पे बन रहा हो तो सीधी सी बात है ये वाला बिंब है जो दूसरे के लिए पहले का जो प्रतिबिंब है वो दूसरे के लिए आभासी बिंब का कार्य करेगा और वो कहाँ स्थित हो जाएगा इसके फोकस बिंदु पे स्थित हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा आपका यू ई बराबर क्या आ जाएगा एफ ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा यू ई बराबर एफ ई आ जाएगा। और इस स्थिति में इसका आवर्धन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा m बराबर, m का फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूँ, m बराबर क्या होता है आपका माइनस एफ ओ बटे एफ ई, ये सॉरी एफ ओ बटे यू ई होता है। तो इसमें हम पुट कर देंगे यहाँ पे m बराबर माइनस एफ ओ बटे एफ ई आ जाएगा और ये इसकी आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आ गया। इस स्थिति में देखिए जब हम ये वैल्यू पुट कर रहे थे तब माइनस का है, पर कोई स्टूडेंट दिमाग ये लगाए कि सर इधर की दूरी है तो एफ ई क्या आनी चाहिए ऋणात्मक, ऐसा नहीं होगा। एफ ई यहाँ पे अब क्या मानी जाएगी, केवल इसकी फोकस दूरी मानी जाएगी और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है धनात्मक होती है, उसकी वजह से ये क्या आ जाएगा एम बराबर माइनस एफ ओ बटे एफ ई आ जाएगा। दूसरी स्थिति देखते हैं, सेकेंड, जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम देखने की स्पष्ट दूरी पर बन रहा हो तो ये आ जाएगी दूसरी विशेष स्थिति। इसमें हम वही लेंस के लिए यू वेव का क्या लेते हैं रिलेशन लेते हैं, उससे निकालते हैं हर बार, आपको याद होगा। तो लेंस के लिए u, v तथा f में संबंध से तो वो क्या आ जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। और ये किस लेंस के लिए लगाएंगे, हम नेत्रिका लेंस के लिए लगाएंगे। नेत्रिका लेंस के लिए v बराबर कितना आएगा -b। नेत्रिका लेंस का अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है न्यूनतम देखने की स्पष्ट दूरी पे, तो माइनस का v कॉमा u बराबर क्या आ जाएगा माइनस का ue, इसके लिए यू ई ये आ जाएगा माइनस का, तथा
एफ बराबर सीधा ही क्या आ जाएगा, एफ ही आ जाएगा, ना प्लस का ना माइनस का, फोकस दूरी है प्लस की ली जाएगी, हमेशा याद रखना, न्यूमेरिकल में भी काम में आएगी आपकी। तो 1 माइनस का डी, पहले से माइनस है, 1/u की जगह माइनस का u e आ जाएगा, इक्वल टू 1/f। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करें तो -1/d, माइनस माइनस नीचे ही रख दो, इसको कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/u e इक्वल टू 1/f। अब देखिए स्टूडेंट, आपका फॉर्मूला होता है m का, क्या होता है, -f/u e होता है, तो इसको क्या करेंगे, f से गुणा कर देंगे समीकरण, इस फॉर्मूले को लेके आने की वजह से। उपरोक्त समीकरण को f से गुणा करने पर -f कर दो, -f कर दोगे तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। माइनस का लेके आना है, ये -f से गुणा करने पर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस का d इंटू माइनस का f, ब्रैकेट में लिख सकते हो, प्लस 1/u e इंटू माइनस का f इक्वल टू 1/f इंटू माइनस का f। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा f बटे d। अब ये प्लस और माइनस, माइनस f बटे u e और इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस f बटे f e। अभी f बटे d है वो उधर चला जाएगा, इधर आपको क्या रखना है, -f/u e रखना है, वो रख लिया, इक्वल टू -f/f e और ये f/d प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -f/d ये आ जाएगा। अब आगे से कुछ कॉमन ले लेंगे हम, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, f/u e एज इट इज इक्वल टू, हम क्या कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट, इसमें -f/f ही कॉमन ले लेंगे, माइनस का आ गया तो यहाँ तो 1 प्लस रह गया, माइनस का तो ये भी प्लस का, माइनस बाहर आ गया, दोनों प्लस के हो गए। अब देखिए f तो था ऊपर, f तो आ गया, पर ऊपर f ही, इसके डिवाइड में f ही नहीं था, तो डिवाइड में f ही नहीं था, वो कॉमन आया तो क्या आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, f/d आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, -f/u e आ जाएगा। चूँकि m बराबर क्या होता है, -f/u e होता है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, और आपका फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m इक्वल टू माइनस, ये वाला लिखा जाएगा, इसकी जगह m आ चुका है, ये वाला लिखा जाएगा -f/f e 1 प्लस f e बाई d। ये इस विशेष स्थिति में स्टूडेंट इसका आवर्धन का फॉर्मूला आ चुका है। तो दो विशेष स्थितियां बता दी हैं, पहले में -f/f ही आ जाएगा, दूसरे में क्या आ जाएगा, -f/f ही इंटू में 1 प्लस f e बाई डी। अब स्टूडेंट इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन और है, वो है इसकी ट्यूब लंबाई। इसमें न्यूमेरिकल आते हैं काफ़ी, कैपिटल L से शो किया जाता है। तो ट्यूब लंबाई क्या हो जाएगी आपकी, ट्यूब लंबाई हो जाएगी कि अभिदर्शक लेंस और अभिनेत्र लेंस, इसे नेत्रिका या अभिनेत्र बोल सकते हैं, दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, ट्यूब लंबाई कहलाती है। तो वो क्या हो जाएगी आपकी, L बराबर FO प्लस UE हो जाएगी। अब देखिए इसमें हम प्लस माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि दूरी ये माइनस कर देंगे तो घटेगी, तो ये FO और ये UE आ जाएगी, दोनों प्लस के ही लिए जाएंगे, ट्यूब लंबाई में हमेशा याद रखना, ये आ गई। अब देखिए ये अनंत पे है, तो ये प्रतिबिंब इसके फोकस पे बनेगा, और ये डेफिनेट ऐसे भी होता है कि ये UE है वो लगभग किसके बराबर होती है, FE के बराबर होती है, क्योंकि UE अप्रोक्सीमेट FE, तो ट्यूब लंबाई को ये वाला फॉर्मूला काम में लिया जाता है, FO प्लस FE, FO प्लस FE, मतलब अभिदृश्यक लेंस और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरियों का योग होता है, वो दूरदर्शी की ट्यूब की लंबाई की क्या होती है, बराबर होती है। तो स्टूडेंट आज हमने ये और आपके जो अपवर्तक दूरदर्शी है उसका अध्ययन किया, उसमें कोई समस्या है तो आप मेरे को बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इसका
अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स क्या होते हैं मिलते रहें। ओके, थैंक यू।